जी, एक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बलिया के लोगों को कुछ दलाल, अंग्रेजों के दलाल का उपमा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं करणी सेना बलिया का जिलाध्यक्ष हूं और बलिया जनपद का एक साधारण नागरिक हूं। और पत्रकार बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गद्दार मंत्री जो है, मत्स्य मंत्री है, उसको मैं बता देना चाहता हूं, वो खुद टिकट का बहुत बड़ा दलाल है। उससे बड़ा दलाल हिंदुस्तान में कौन है? वो सबसे बड़ा दल्ला वो खुद है। बताइए, जिस बागी धरती को अंग्रेजों को भगाने में 1942 में 5 साल पहले आज़ादी ले लिया जिस बलिया ने, उस बलिया को वो दलाल कह रहा है, जो खुद टिकट की दलाली करता है, जो टिकट बेचने का काम करता है, जो निषाद के सम्मान को बेचने का काम करता है, निषादों को गुमराह करने का काम करता है। उस गद्दार की वो गद्दार वो भी बलिया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी बलिया में बैठकर हमारे बलिया वाली वासियों के बीच में वो बलिया को दलाल कह के चला गया। और यहाँ के जो कायर नेता हैं, यहाँ के जो कायर लोग वहाँ बैठे हुए थे, उस महफिल में बैठे हुए थे, मैं उन कायरों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? अरे, हमारा बलिया अपनी बगावत के लिए जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। इसको कहा जाता है कि बागी बलिया हुए भारत के सरताज सजी। उस बलिया को कलंकित करने का काम किया है वो गद्दार। और मैं विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो अब तक? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर यहाँ से वो चला गया, इस तरह का विवादित बयान देकर बलिया की अस्मिता को खिलवाड़ करके वो चला गया। और यहाँ के कायर लोग अभी तक एक बयान तक नहीं दिए, चाहे सत्ता और विपक्ष के। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए बलिया के वो बगावती त्योहार वाले लोग? कहाँ गए वो? कहाँ मर गए हैं वो लोग? अरे, उसका मैं तो कह रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसका जवान काट लूंगा। एकदम बता रहा हूँ, अगर मैं काट नहीं सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूँ और आगाज करता हूँ, अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से, बलिया के एक एक नागरिक की तरफ से 5,51,000 का पुरस्कार दूंगा। जो भी उसका जीव, जिस जीव से उसने बलिया को दलाल कहा है, उस दल्ले की जीव को काट कर लाते हैं बलिया के नौजवान, तो 5,51,000 रुपये का इनाम मैं पूरे समाज से देने का काम करूंगा। उस दलाल को मैं बता देना चाहता हूँ, जिसने बलिया की अस्मिता पे सवाल खड़ा किया है। उस कायर को पता नहीं है ये दरदर मुनि की धरती है, ये चंद्रशेखर की तेवर की धरती है, ये मंगल पांडे की धरती है, ये चित्तू पांडे की धरती है। उसने इसे कलंकित करने का काम किया है। जो खुद सबसे बड़ा दलाल तो वो खुद है, जो बलिया को दलाल कह रहा है। और यहाँ के दलाल नेता जो बैठ के वहाँ सुन रहे हैं, जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, आखिर ये बलिया उसके आगे नतमस्तक क्यों है? आज तक कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं किया है? सबसे बड़े विषय की बात यह है। हाँ, इस बलिया, आज उसको यही जला देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ, कैसे ये इस तरह के अमराजित भाषा का प्रयोग करके यहाँ से वो चला गया, अपने पैरों पे चला गया। उसके दोनों पैर और दोनों हाथ तोड़ देना चाहिए। जिस गद्दार ने बलिया की अस्मिता पे सवाल खड़ा किया, इसके आबरू पे सवाल खड़ा किया है। बलिया दलालों की धरती है। अरे, तुम्हें पता नहीं है, बलिया भृगु मुनि की धरती है, बलिया दरदर मुनि की धरती है, तपस्वी यशस्वी मुनियों की धरती है, ये चंद्रशेखर की तेवर की धरती है। हाँ,